दिन का इज्तिमा है पाक ताजाबाद में। एक दिन का इज्तिमा है पाक ताजाबाद में। हर तरफ से आ रहे हैं काफिले ताजाबाद में। हर तरफ से आ रहे हैं काफिले ताजाबाद में। ताजाबाद चलो ताजाबाद, ताजाबाद चलो ताजाबाद, चाहो सब मिल के चले ताजाबाद, ताजाबाद चलो ताजाबाद। एक दिन का इज्तिमा है पाक ताजाबाद में। हर तरफ से आ रहे हैं काफिले ताजाबाद में। हर तरफ से आ रहे हैं काफिले ताजाबाद में। ताजाबाद चलो ताजाबाद, ताजाबाद चलो ताजाबाद, ताजाबाद चलो ताजाबाद, ताजाबाद चलो ताजाबाद। अल्लाह की रहमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी जिंदाबाद। उम्मत की है खैर ख्वाही ये दावत इस्लामी, बामल हमको है बनाती है ये दावत इस्लामी। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी जिंदाबाद। रहमान की रहमत है ये दावत इस्लामी, शैतान की हलाकत है ये दावत इस्लामी। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी जिंदाबाद। उश्शाक़ मोहम्मद की ठंडक है ये आँखों की, हर दिल में सरायत है ये दावत इस्लामी। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी जिंदाबाद। इस्लाम की दावत है ये दावत इस्लामी, और दाई सुन्नत है ये दावत इस्लामी। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती दावत इस्लामी जिंदाबाद। इस्लाम की तालीमा और दीन के अहकाम, इस्लाम की तालीमा और दीन के अहकाम सिखलाती शरीयत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह के डर में और उल्फत में मोहम्मद की करवाती ज़ियादत है ये दावत इस्लामी। आशिकाने मुस्तफा की दावत इस्लामी जिंदाबाद, दीन है सबको सिखाती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत इस्लामी का 3 दिन का जो है माशाअल्लाह, यहाँ 2 दिन जिम्मेदारान का सुन्नत भरा इज्तिमा है और आखिरी दिन जो है अवाम के लिए इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। उसमें बाद नमाज ज़ोहर जो है वो दस्तार फजीलत का भी अहतमाम किया गया है। जो दावत इस्लामी की जामिअतुल मदीना यानी आलिम की जो मदारिस होते हैं, यहाँ पर जो फारिग होने वाले होते हैं इनको दस्तार फजीलत दी जाती है, तो उसका भी अहतमाम जो है बाद नमाज ज़ोहर असर के बाद इंशाअल्लाह रुकन शुरा का खुसूसी बयान होगा।
और बाद नमाज मगरिब इंशाल्लाह एक दुआ का एहतमाम होगा, खुसूसी तौर पर दुआ का एहतमाम होगा। तो इस तरह दावत इस्लामी इंडिया के ज़ेर एहतमाम जो है ये 3 दिन का इज्तिमा यहाँ होने जा रहा है। हमने यहाँ पर जो है पूरा डोम बनाया है। ये डोम है माशाल्लाह आलीशान, यहाँ पर रहने और सोने वगैरह का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा पीछे आप जो देख रहे हो वाइट वाला, ये खाने का टेंट हाउस बनाया गया है। तो ताकि तीनों टाइम खाना यहाँ पर जो 2 टाइम खाना जो है, रोज़ाना 2 टाइम खाने का एहतमाम यहाँ पे किया जाएगा, ताकि लोग आकर अपने टोकन लें और टोकन के हिसाब से खाना अपने पैसों से खाया जाएगा। पीछे आप मेरी तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने गुस्ल खाना बना है, ताकि ये गुस्ल खाना और उसके सामने जो है वज़ू खाना मौजूद है। यानी एक वक्त में तकरीबन 300 अफराद जो है यहाँ पर वज़ू करने का एहतमाम हमने किया है। और उसके बाद आप वहाँ पर देख रहे हो वो सारे टॉयलेट्स बनाए गए हैं हमने, और ये माशाल्लाह बड़े अच्छे टॉयलेट्स है। नीचे एसएस का है, ताकि सफाई सुथराई जो है वो ईमान का बड़ा एक अहम हिस्सा होता है ना। तो दावत इस्लामी इंडिया पूरी तरह कोशिश कर रही है यहाँ पर, माशाल्लाह इसके जितने वॉलंटियर हमारे इस्लामी भाई हैं, इन सब ने मिलकर एक ही ठाना है कि हमें सफाई सुथराई के साथ पूरा इज्तिमा इंशाअल्लाह, पूरे इज्तिमा के अंदर जो है सफाई सुथराई का ध्यान देना है। आने वालों को भी इस बात की ताकीद करना है, ताकि जिस तरीके से हमारा इज्तिमा गाह यानी वादी ताज मेला ग्राउंड जिससे कहते हैं, जिस तरीके से साफ सुथरा नज़र आ रहा है, इसके बाद भी ये साफ सुथरा रहे। हम इसकी दुआ भी करते हैं और लोगों से भी इल्तिमास करते हैं कि इस तरह यहाँ पर कोई किस्म की जो है गंदगी वगैरह ना फैलाए। ये दयार ताजुद्दीन है, इसकी सफाई सुथराई जो है वह हमारे हिस्से में आती है। यहाँ पर हमारे ये वॉलंटियर हजरात के लिए जो है उनका ऑफिस रहेगा यहाँ पर, ताकि ये वॉलंटियर यहाँ से पूरे जो है इज्तिमा को जो कंट्रोलिंग होती है ना, कि सफाई के मामले में इसके तरह के मामला जितने भी होते हैं, तो वज़ू खाना मजलिस होती है, गुस्ल खाना मजलिस होती है, इसी तरह जो है वो बड़े इस्तिंजा खाने कहते हैं, तो बड़े इस्तिंजा खाना मजलिस होती है, तो टेंट मजलिस होंगी, स्टॉल मजलिस होंगी, जितनी भी मजालिस दावत इस्लामी जो चल रही है इस वक्त, ये मुशावरतों के साथ चल रही है। मुशावरतें यानी इसमें ये होता है कि हर बात के पीछे मशवरा करना, और मशवरा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस तरह उसकी एक पूरी टीम बनी होती है, टीम के अंदर एक निगरान होता है, और निगरान इसके ऊपर मशवरा करता है कि कहाँ पर क्या चीज़ दी जाएगी, फिर उस पर अमल किया जाता है। तो हमने देखा कि हमने जितना भी यहाँ पे काम किया है ये मुशावरतों से किया है, और हमारे साथ सब इस्लामी भाइयों ने मिलकर इसमें ताउन किया है। तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम दिनों के अंदर जो है ये माशाअल्लाह इज्तिमा गाह बन के तैयार भी हो गया है। बस दुआ करें कि आने वाले मेहमान, ये इनको सही मानों में हम इनकी खैर खई कर सके, सही तरीके से इनको जो है हम इनको प्रोटोकॉल दे सके, जैसे होता है ना, क्योंकि हमारे लिए आने वाले जो जितने भी है ये सबके सब मेहमान है, और ताजुद्दीन के मेहमान है ना। तो ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मेहमान है, तो इनको माशाल्लाह अच्छे अंदाज से पेश आ जाए, इनको खाने पानी और दीगर सहूलतें जो है इसके अंदर कोई किस किस्म की तकलीफ ना हो। तो मैं इल्तिमास करूंगा जो ताजाबाद शरीफ के हमारे जो है रहने वाले, इनसे भी मैं अर्ज करूंगा कि देखिए आने वाले मेहमान हैं, इन मेहमानों को अच्छे अंदाज से आप जो है इनका इस्तकबाल भी कीजिए, जो इनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद भी कीजिए। कम अज़ कम कुछ नहीं तो कम अज़ कम रास्ता ही नहीं बता दीजिएगा, सलाम दुआ ये भी प्यार मोहब्बत से, हमारे अच्छे जितने अखलाक होंगे तो इतना अच्छा मैसेज जो है ना नागपुर का जाएगा कि भाई नागपुर वाले माशाल्लाह बड़े मेज़बान हैं और बड़े मेहमान नवाज हैं, और इस तरीके से इन्होंने हमको जो है कोऑपरेट किया है, इस तरीके से इन्होंने हमको जो है रास्ता बताया है। तो ना जाने किसकी दुआ दिल से निकल जाए, और दिल से दुआ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत कुव्वत परवाज पर रखती है। तो वो इस तरह जो है ना, किसी की दुआ दिल से निकल जाए कि अल्लाह ताला तेरा भला करे, तो उसका भला भी हो जाएगा। तो इस अंदाज से अगर हम लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इसमें कारपोरेशन यानी ये समझ के चले कि ये डिपार्टमेंट्स का बड़ा अहम किरदार है। ये सब जो है एसएस का बना हुआ है। ये नीचे जितना भी है ना, ये नीचे जितना भी हिस्सा है ये पूरा एसएस का बना है। ये इसमें डायरेक्ट पाइप लगा है पीछे से सीधा, ताकि गंदगी कहीं पर जो है ना जमा ना हो। और इसके लिए भी हमारी मजलिस ने एक कदम ये उठाया है कि यहाँ पर हम जो है ना वो एक शख्स को मुकर्रर करेंगे जिसके हाथ में झाड़ू यानी खराटा होगा, पानी का पाइप होगा, वो चलते रहे, ताकि जिस तरह एयरपोर्ट वगैरह पे निज़ाम होता है ना, क्योंकि उमूमन देखा है यहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ गंदगी बहुत होती है। तो गंदगी ना हो इसका हमने बड़ा ख्याल रखा है, और आप भी ख्याल रखिएगा, आने वाले भी ख्याल रखें कि हम जो है वो गंदगी फैलाते हैं तो हमारी जैसा ही कोई शख्स होता है ना उस गंदगी को साफ करने वाला होता है। तो हम गंदगी यहाँ पर 80 के आसपास हमने टॉयलेट्स बनाए, और बाकी जो नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इसका बड़ा सपोर्ट हमारे साथ है। अब माशाल्लाह यहाँ पे कुछ जो है वो मोबाइल टॉयलेट्स जिसको कहते हैं ना, वो भी कुछ लगाने के लिए, फिर कॉरपोरेशन जो है जल विभाग उसकी तरफ से हमको बड़ी मदद मिली है, पानी के टैंकर पीने वगैरह के लिए जो है उन्होंने कहा।
यानी यूँ समझ के चले कि पुलिस महकमे से हो या ट्रैफिक पुलिस हो, यानी डिपार्टमेंट्स जो है हमारे साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है। हर मामले के अंदर जो है उन्होंने जो है मदद की है और बड़ा अच्छा एक निज़ाम वो लेके चल रहे। और हमारी तरफ से भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चीज़ें उन्होंने मांगी है, हमने उनको वक्त पे लिया के दिया है। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करना, उसको देना, ये भी एक अहम जिम्मेदारी होती है ना। ये उजू खाना हमने बनाया है यहाँ पर। इस तरह ये पूरे जो है तकरीबन जो है 300 के आसपास जो है अफराद इस पर वज़ू खाने पर जो है बैठ सकते हैं एक वक्त में। और ये कोशिशें हमारी है यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से। यानी समाज के लिए एक अच्छा मैसेज, समाज की उन्नति, समाज के अंदर कैसे होना चाहिए। इल्म एक नूर है ना, तो असल मकसद जो है वो ये दावत इस्लामी का ये है कि मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो ये मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश की कैसे जानी चाहिए। तो हमारे बुजुर्गों ने जिस अंदाज से जो है वो माशाल्लाह दीन का काम किया है और समाज के अंदर एक अच्छा बोलते हैं ना वातावरण बनाना, समाज के अंदर एक प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इसका कल्चर लेकर आना, ये बुजुर्गों का तरीका है। तो दावत इस्लामी इंडिया जो है बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही है और मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह यानी सुधारने की कोशिश करनी है। तो हर बात के ऊपर गौर करना है ना कि खाना कैसे खाया जाता है, पानी कैसे किया जाता है, पड़ोसी की क्या हुकूक होते हैं, ये सब चीज़ों की तरबियत जो है यहाँ पर इज्तिमा के अंदर इंशाअल्लाह जो है वो की जाएंगे। और दावत इस्लामी जिस तरीके से कई डिपार्टमेंट्स में काम करिए, तो उससे काम करने का अंदाज क्या है, नई अपडेट कैसी है, किस अंदाज से काम किया जाता है। तो यहाँ आने वाले जितने दावत इस्लामी के जिम्मेदारान हैं, जिसको हम कार्यकर्ता भी कह लीजिए, एज अ वॉलंटियर भी कह लीजिए, ये जितने आने वाले उन सब की तरबियत इसी की है कि हमें जो है देश के मामले में कैसे होना चाहिए, किन चीज़ों पर एहतियात होनी चाहिए, ट्रैफिक के नियमों पर कैसी एहतियात होना चाहिए। तो ये हमारे जो बड़े जो आते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उनको गाइड करती है कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो ये माशाल्लाह दावत इस्लामी जो है हर जगह पर इस अंदाज से काम जो है वो कर रही है। जो दावत इस्लामी इंडिया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दावत इस्लामी की एक जो है वो ये समझ के चलिए कि हम जिसको जो है मजलिस कहते हैं, ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की मजलिस होती है, उसके अंदर 10 12 15 अफराद होते हैं और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही होती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट चेन है हमारी, तो उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया। तो इंडिया भर में जो दावत इस्लामी के जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्टों के अंदर काम है, तो हर जगह से जो है वहाँ पे जो जिम्मेदार है डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो यहाँ पर आने वाले और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर वो काम जिस किस अंदाज से करना चाहिए, किस अंदाज से फॉलो करना चाहिए, किस अंदाज से जो है दावत इस्लामी का तरीक़ेकार है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर बयान की जाएंगी, यहाँ समझाया जाएगा, उनके सवालात होंगे, फिर हमारे बड़ों के जवाबात होंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है वो माशाल्लाह दावत इस्लामी वर्क कर रही है। वो 2 दिन रहेगा, यानी 2 दिन 3 दिन रहेगा वो, असल तो 3 दिन उन्हीं का है, पर आखिरी का दिन जो है वो नागपुर वालों को बोलते हैं ना कि वो एजाज़िया तौर पर दे दिया गया कि ठीक है भाई आप जो है वो जमा कर लीजिए। तो माशाल्लाह वो ज़ोहर की नमाज के बाद जो है दस्तार फ़ज़ीलत जो बोलते हैं जिसको, यानी आलिम कोर्स मुकम्मल करने के बाद, मुफ्ती कोर्स मुकम्मल करने के बाद उनके सरों के ऊपर जो दस्तार बांधी जाती है और माशाल्लाह ताजुल औरा के दर के अंदर है। माशाअल्लाह यहाँ पर जो है वो 148 अफराद ऐसे हैं, यानी 148 इस्लामी भाई है ऐसे हैं जिनको माशाअल्लाह दस्तार फजीलत से नवाजा जाएगा, यानी उनके दस्तार बंदी होंगी। इसके अंदर जो है हमारे पास फिगर जो आया उधर से निज़ामी करीब 26 अफराद है जिन्होंने आलिम कोर्स मुकम्मल कर लिया। इसके बाद जो है 22 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने तखस्सुस फिल हदीस किया है, यानी हदीस के मामले में जिन्होंने जो है वो तखस्सुस किया है, यानी मुफ्ती कोर्स किया है। तो वो माशाल्लाह 22 होंगे और 26 ऐसे हैं जिन्होंने फ़िक्ह के मामले में, यानी फ़िक्ह कहते हैं कि मसाइल वगैरह के मामले में जिन्होंने जो है वो मुफ्ती कोर्स किया है, उनकी तादाद 22 है। और इसमें जो है वो 74 अफराद ऐसे हैं जो इस्लामिक स्कॉलर, यानी दावत इस्लामी इंडिया के जो है ज़िम्मेदारान में एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जो दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। पर काम करते-करते जो है काम करते-करते जो है बिज़नेसमैन है, वक़्त नहीं दे पाते। ऐसे अफरादों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 74 ऐसे अफराद है जिन्होंने जो है आलिम कोर्स किया, ऑनलाइन ऑनलाइन और आलिम कोर्स किया है। ऐसे स्कॉलर को भी जो है माशाल्लाह 74 ऐसे स्कॉलर है, उनको भी यहाँ पर दस्तार जो है दस्तार फजीलत जो है उनके माशाल्लाह सरों के ऊपर इस तरह इमामे का ताज जो है सजाया जाएगा। और नागपुर वालों के लिए बड़े एजाज की बात है कि उसको जो इज्जत बादशाह वक्त से बढ़कर मिली, उसको इज्जत बादशाह वक्त से बढ़कर मिली, जिस पे रखी आपने दस्तार ताजुल औलिया। तो ताजुल औलिया के दयार के अंदर माशाअल्लाह ये दस्तार फजीलत होंगी। हिंद वालों के लिए बड़े एजाज की बात होंगी कि यार हमको जो सर पर जो दस्तार मिली है और माशाल्लाह जो दस्तार फजीलत हमारी हुई है वो माशाल्लाह दयार ताजुद्दीन में हुई है। तो ये समझ के चले कि बाबा ताजुद्दीन का सदका
और बाबा ताजुद्दीन के फैज़ान से दावत इस्लामी इंडिया, आपकी अपनी दावत इस्लामी इंडिया माशाअल्लाह हर शोबे के अंदर काम करिए। मैं आपको भी दावत दूंगा कि आइंदा 19 तारीख के दिन जो है यहाँ पर माशाअल्लाह दावत इस्लामी का इज्तिमा होने जा रहा है, जिसमें अवामी सतह के लोगों की शिरकत होंगी। तो आप असर की नमाज के पहले जोहर की नमाज में आ जाए तो मदीना मदीना, मगर कम अज़ कम असर में बयान होगा और फिर इंशाल्लाह मगरिब की नमाज के बाद जो है दुआ का एहतमाम होगा, उसमें आप ज़रूर शिरकत फरमाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे जहाँ में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे जहाँ में, दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे। माशाअल्लाह इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे, ये मकतबतुल मदीना है दावत इस्लामी का, यानी दावत इस्लामी का ये बुक स्टॉल है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जो है वो मकतबतुल मदीना यानी बुक स्टॉल के जरिए, किताबों के जरिए बड़ा अच्छा दीनी काम कर रही है। तो माशाअल्लाह इसमें जो है ये समझ के चले कि यहाँ पर एक पैकेज रखा गया है, 1000 रुपये का एक पैकेज होगा, जिसमें सिरतुल जिनान यानी कुरान पाक का तर्जमा और कुरान पाक की तफसीर, वो भी हिंदी के अंदर जो है वो 6 पारों की भी तफसीर जो है मुकम्मल की गई है। तो 6 पारे जो है तफसीर के इंशाअल्लाह उसके अंदर जो है सिरतुल जिनान के नाम से उसको जो है शाये किया गया, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और उसी के साथ साथ माशाअल्लाह बाहर शरीयत यानी फ़िक़्ह हनफी की जो है वो शरई मसाइल मसाइल के अहकाम के हवाले से जो है फ़िक़्ह की जो है एक बड़ी मुस्तनद किताब होती है बाहर शरीयत। बाहर शरीयत है, सिरतुल जिनान है, उसके बाद फ़र्ज़ उलूम यानी मुसलमान के ऊपर हर आकिल व बालिग मर्द और औरत मुसलमान के ऊपर कितने इल्म सीखना फ़र्ज होता है, तो उसको कहते हैं फ़र्ज़ उलूम। तो फ़र्ज़ उलूम नामी भी एक किताब है। उसके बाद नेकी की उसके साथ साथ जो है वो फैज़ान सुन्नत, ये भी एक किताब है। और 12 दीनी काम यानी दीन का काम किस अंदाज से किया जाता है दावत इस्लामी का, वो 12 दीनी कामों के नाम से एक किताब है। तो टोटल ये 5 किताबों का सेट जो है यहाँ से 1000 रुपये के अंदर जो है पैकेज में दिया जाएगा। और भी इसके अलावा बहुत सारी किताबें यहाँ पर दी जाएंगी, सेल की जाएंगी। तो उसमें भी उसके बाद आप पीछे जो देख रहे हैं हमारे, वहाँ पर वो पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पर हमारे दावत इस्लामी के जो डिपार्टमेंट्स है, इधर का जो हिस्सा दिख रहा है, तो यहाँ पे दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट्स जो है उसके अंदर जो है उसके अपने एक ऑफिसेस बनेंगे, ताकि किसी को राब्ता करना हो, समझ ना हो, तो वहाँ पर जाके वो राब्ता कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप स्टॉल देख रहे हैं, तो बहुत सारे मेहमान बाहर से आने वाले होंगे, तो ये जुब्बा टोपी, इसी तरीके से नाश्ते का एहतमाम, तो इस तरीके से दावत इस्लामी के इस इज्तिमा के अंदर उनके लिए भी हमने एहतमाम रखा है, ताकि वो नाश्ता और दीगर चीज़ें जो है यहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो होंगी वो ज़रूरत की चीज़ें पैसे दे के यहाँ से खरीदी जा सकती है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे जहाँ में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे जहाँ में, दावत इस्लाम तेरी तो इस इज्तिमा में आने वाले तमाम आशिकान रसूल के लिए जो है वो पार्किंग की व्यवस्था इस तरह की इंतज़ाम इस तरह से किया गया है कि माशाअल्लाह जो हमारा समोसा ग्राउंड है, समोसा ग्राउंड जो दरगाह शरीफ में पायतानी की तरफ आता है ना, तो पायतानी की तरफ जो समोसा ग्राउंड है वहाँ पर है। और बाबा ताजुद्दीन शॉपिंग मॉल जो है, इस मॉल के पीछे यानी मॉल की जो पीछे साइड का हिस्सा है वहाँ, और बड़ी सराय से लगा हुआ जो पार्किंग का हिस्सा है यहाँ पर। और फिर इसके अलावा जो है हमने जो है कोशिश ये की कि जो बड़ी गाड़ियाँ वगैरह आने वाली है, ट्रक है, बसें हैं, तो उसके लिए जो है शहनशाह चौक के ऊपर जो रोड है पूरा के पूरा, उस रोड के ऊपर भी इसका इंतजाम किया गया है। तो जो भी हमारे शहर से आने वाले, बाहर से आने वाले, उनसे गुजारिश है कि आप अपनी गाड़ियों की पार्किंग जो है ऐसी जगह पे लगाए कि किसी को तकलीफ ना हो। और साथ ही साथ जो हमने पार्किंग के लिए जो यहाँ पर मुकर्रर किया है, जैसे समोसा ग्राउंड मुकर्रर किया है, शॉपिंग मॉल के पीछे का हिस्सा मुकर्रर है, तो वहाँ पर ही आप अपनी गाड़ियों को पार्किंग करें और लाइन में पार्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह
आने वाले जो हमारे आशिकान रसूल है इनके लिए जो है अच्छी सुविधा होंगी। तो ये एक पूरा एहतमाम किया गया। यूं मानो कि एक दावत इस्लामी की तरफ से जो है वो बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए एक जो है इस तरह जो है दीनी काम यहाँ से शुरू किया गया इज्तिमा की शक्ल के अंदर। तो इसमें आप भी हिस्सा लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।